गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया थी। उसमें रहती थी एक बूढ़ी दादी। उनके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था और बच्चे शहर में जाकर बस गए थे। दादी अकेली थी। सुबह उठती, चूल्हे पर रोटी सेंकती, फिर बरामदे में बैठकर भगवान का नाम जपती। लेकिन दिन भर की खामोशी उन्हें खा जाती थी। एक दिन बरामदे में बैठी दादी ने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया उनके आंगन में दाना चुग रही है। दादी मुस्कुराई और अपने हाथ से रोटी का टुकड़ा तोड़कर जमीन पर रख दिया। चिड़िया डर डर कर पास आई और दाना चुगने लगी। दादी का मन खिल उठा। अरे वाह, तू तो बड़ी प्यारी है, अब तू रोज आना। उस दिन से चिड़िया रोज दादी के आंगन में आने लगी। दिन बीतते गए, दादी और चिड़िया की गहरी दोस्ती हो गई। दादी चिड़िया से बातें करती, अपने दुख सुख साझा करती। बेटी, आज तो घुटनों में बड़ा दर्द है, चिड़िया प्यार से कह रही है। दादी, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे चिड़िया भी दादी की आवाज पहचानने लगी। जब दादी पुकारती, अरे मेरी प्यारी चिड़िया दोस्त इधर आ जाओ, तो वह तुरंत उड़कर आ जाती। गांव वाले दादी को अकेले चिड़िया से बातें करते देखते और हंसते। एक महिला, देखो दादी तो पागल हो गई हैं, चिड़िया से बातें करती हैं। दूसरा आदमी, अरे अकेलापन भी इंसान को क्या क्या करा देता है। दादी चुप रहती। उनके लिए चिड़िया ही सबसे बड़ी सहेली थी। एक दिन दादी बीमार पड़ गईं। बुखार से उनका शरीर तपने लगा। खाने पीने की ताकत भी नहीं थी। चिड़िया ने ये देखा और उड़कर गांव के बच्चों के पास गई। वो बच्चों के सामने बार बार छी छी करने लगी और दादी के घर की ओर उड़कर जाती। बच्चों को शक हुआ। वे चिड़िया के पीछे पीछे गए और दादी को बुखार में तड़पता देखा। तुरंत गांव वालों ने दादी को दवा दी और खिचड़ी बनाकर खिलाई। सबको समझ आया कि यह चिड़िया दादी के लिए कितनी मायने रखती है। दादी धीरे धीरे ठीक हुई। उन्होंने चिड़िया को देखकर कहा, तू तो सच में मेरी बिटिया है, अगर तू न होती तो शायद मैं इस बीमारी से बच नहीं पाती। उस दिन के बाद गांव वाले भी दादी की मदद करने लगे। बच्चे रोज दादी से मिलने आते, लेकिन चिड़िया अब भी उनकी सबसे बड़ी साथी रही। गांव का माहौल बदल गया। अब कोई दादी का मजाक नहीं उड़ाता था, बल्कि बच्चे भी दादी से कहानियां सुनते और चिड़िया उनके कंधे पर आकर बैठ जाती। दादी की कुटिया अब अकेली नहीं थी, वहां चिड़िया, बच्चे और गांव वालों का प्यार था। दादी अब हर सुबह सबसे पहले चिड़िया को दाना डालती। अगर कभी चिड़िया देर से आती तो दादी बेचैन हो जाती। वे छड़ी पकड़कर आंगन में खड़ी होकर आसमान की ओर ताकती और पुकारती, आजा मेरी बिटिया, आज क्यों नहीं आई। कुछ देर बाद दूर से पंख फड़फड़ाती चिड़िया आती और दादी के पास बैठ जाती। दादी उसे देखकर खिल उठती। गांव के बच्चे ये नज़ारा देखते और हैरान होते। वाह, ये चिड़िया तो सचमुच दादी की बात समझती है। एक रात दादी को सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि वही चिड़िया उनके पास आकर बोल रही है, दादी, आप कभी अकेली नहीं हैं, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। सुबह उठकर दादी की आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर मुस्कान भी थी। उन्होंने सोचा, सपना ही सही, पर ये तो भगवान का इशारा है कि मुझे कभी अकेला महसूस नहीं करना चाहिए। उस दिन से दादी और भी खुशमिजाज हो गईं। वे गांव के बच्चों को बुलाकर चिड़िया के साथ खेल कराती और कहानियां सुनाती। बीमारी से ठीक होने के बाद दादी हर दिन भगवान को धन्यवाद देती। वे आंगन में बैठकर चिड़िया को दाना डालते हुए कहती, हे भगवान, इस चिड़िया को हमेशा खुश रखना। जिस दिन यह नहीं आएगी, उस दिन मेरा घर फिर सूना हो जाएगा। चिड़िया जैसे उनकी प्रार्थना समझ जाती, वो फुर से उड़कर दादी के कंधे पर आकर बैठ जाती। गांव की औरतें ये देखती और कहती, सचमुच यह कोई साधारण चिड़िया नहीं, बल्कि भगवान का आशीर्वाद है। गांव में बरसात का मौसम आया। आसमान में काले बादल छा गए, तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली की कड़क और बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा माहौल डरावना हो गया। दादी अकेली अपनी कुटिया में बैठी थीं। खिड़कियों से पानी अंदर आ रहा था। वे छड़ी पकड़कर दरवाजा बंद कर रही थीं कि तभी देखा, चिड़िया भीगती हुई उड़कर आई और दादी के आंगन में आकर कांपने लगी। अरे मेरी प्यारी, तू भीग गई, अंदर आ जा। दादी ने एक पुराना कपड़ा सुखाकर उसे कोने में बिछा दिया। चिड़िया उसमें बैठ गई।
बारिश पूरी रात चलती रही, लेकिन दादी और चिड़िया दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर सुकून से बैठे रहे। एक दिन दादी ने बच्चों को बुलाया और बोली, बच्चों, ये चिड़िया मुझे रोज याद दिलाती है कि हमें छोटे छोटे जीवों से भी प्यार करना चाहिए। अगर हम दया और प्यार बांटेंगे तो वही हमें मुसीबत में संभालेगा। बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। एक बच्चा बोला, दादी, अब से हम भी हर दिन पक्षियों को दाना डालेंगे। उस दिन से गांव के कई बच्चों ने अपने घरों की छत पर दाना डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरा गांव पक्षियों के चहचहाने से भर गया। कुछ दिनों बाद गांव में वार्षिक मेला लगा। हर कोई अपने बच्चों के साथ वहां जा रहा था। दादी भी जाना चाहती थी, लेकिन अकेली होने के कारण झिझक रही थी। सुबह सुबह चिड़िया आकर उनके चारों ओर मंडराने लगी, जैसे कह रही हो, चलो दादी, मेला देखने चलते हैं। दादी मुस्कुराई और पास ही रहने वाली पड़ोसन से बोली, बहन, क्या मैं भी तुम्हारे साथ मेले में चल सकती हूँ? पड़ोसन ने हाँ कहा और दादी भी मेला देखने पहुँच गईं। वहाँ बच्चों ने चिड़िया को दादी के कंधे पर बैठा देखा। सब कहने लगे, वाह, ये तो दादी और उनकी चिड़िया की जोड़ी है। मेले में सबने दादी का खूब आदर किया। दादी का मन गदगद हो गया। दादी अब उम्रदराज हो चुकी थीं। वे जानती थीं कि ज्यादा समय उनके पास नहीं है। एक दिन उन्होंने बच्चों को बुलाकर कहा, बच्चों, अगर मैं न रहूं तो इस चिड़िया का ख्याल रखना। इसे भूखा मत रहने देना। ये सिर्फ मेरी दोस्त नहीं, बल्कि पूरे गांव की रक्षक है। बच्चे वादा करते हैं, दादी, हम हमेशा चिड़िया को खाना खिलाएंगे और कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। चिड़िया जैसे समझ रही थी, वह दादी के पास बैठी रही और अपनी मीठी आवाज से पूरा घर गूंजा दिया। अब दादी का घर किसी मेले जैसा हो गया था। बच्चे आते, गांव वाले हाल चाल पूछते और सबसे प्यारी मेहमान चिड़िया रोज उड़कर आ जाती। दादी अक्सर कहती, मेरे लिए ये चिड़िया सिर्फ पक्षी नहीं, बल्कि भगवान का तोहफा है। कहानी हमें ये सिखाती है कि अकेलेपन को प्यार और दोस्ती से दूर किया जा सकता है। इंसान और जानवरों के बीच का रिश्ता भी उतना ही सच्चा हो सकता है जितना इंसानों का। मजाक उड़ाने के बजाय अगर हम किसी की मदद करें तो जीवन सुंदर बन जाता है। जिसके पास प्यार और साथ हो, वह कभी अकेला नहीं होता। दोस्ती किसी से भी हो सकती है, चाहे वह इंसान हो या एक छोटी सी चिड़िया। असली दोस्त वही है जो मुश्किल वक्त में साथ दे। दादी को सहारा गांव वालों या बच्चों से बाद में मिला, लेकिन सबसे पहले मदद उसी चिड़िया ने की।